Lesson number 25. Now we come to the review exercise 3, which is on pages 68, 69 and 70. Now in this exercise we have question number 1, which is an objective type question, and it has 10 parts, while from question number 2 to 15 there are the solutions of the topic that are explained during this unit, and these are about variation, types of variation, direct, inverse, joint, proportion, properties of proportion, K method and real life problems. So all these topics that you have learned in this lesson. So this is the review exercise with these solutions. So first of all, question number 1, as it is the objective type question, fill in the blanks, fill in the correct circle only. Now first part is direct variation between A and B is expressed as. अब डायरेक्ट वेरिएशन का पूछा गया है और दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू 1/b, ए इज़ इन डायरेक्टली वेरिएबल विद बी और ए इज़ इनवर्सली. सो you know that option third option is correct. So fill the third circle. It is the correct answer of first statement. Now we come to the second. If m varies, अब ये 1/n से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये इन्वर्स है. So if m varies inversely with n, then what will be the value of k? Which equation is true? So m is equals to kn, n is equals to km, m/n equals to k, or mn equals to k. सो आपको इस कंडीशन से ये आप m इक्वल्स टू k/n होता है और आप इससे आसानी से ये रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं. ये देख लें बेटा, ये फोर्थ ऑप्शन जो है mn इक्वल्स टू k, ये करेक्ट है. इसको आपको सॉल्व करके बताया हुआ है, आप कर सकते हैं, रफ वर्क छोटा सा कर सकते हैं. थर्ड पार्ट को देखिए अब. आइडेंटिफाई द आइटम that does not have the same ratio as the other three. तो आप इसमें देख लें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप देख लें बेटा, तो ये देखें, ये अगर 30/45 है ना, तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी, क्या बनेगी, ये बनेगी 2/3, क्योंकि 15 के टेबल से आप इसको, ये भी 2/3 आ रही है अगर इसका रिड्यूस्ड फॉर्म देखें आप, ठीक है ना. 2/3 में ये कन्वर्ट, ये भी 2/3 है, तो ये 3/2 है. तो इसका मतलब है ये पहले तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये उससे, दिस इज़ नॉट द सेम रेशो विद द 3, सो दैट्स वाई दिस इज़ द दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर द थर्ड पार्ट. नाउ द फोर्थ पार्ट इज़ इफ़ a/b इक्वल्स टू c/d then by अल्टरनेटो प्रॉपर्टी. अब अल्टरनेटो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी पहले भी सोल्यूशन में. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके ख्याल से? a-b/b इज इक्वल्स टू c/d, c-d/d, a/a+b इक्वल्स टू c/c+d, a/c और b/d और b/a और d/c. तो ये देखिए बेटा, इसमें आपके ये जो मीन है वो रिप्लेस होता है. अल्टरनेटो में मीन रिप्लेस होता है, तो सी बी की जगह और बी सी की जगह. तो ये ऑप्शन नंबर 3 में आप देख लें, a/c है और मीन रिप्लेस हुआ है. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. अल्टरनेटो प्रॉपर्टी में सिर्फ सेकंड और थर्ड क्वांटिटी को इंटरचेंज करना है. अब यहाँ पर आए, फिफ्थ पार्ट को देखें. इफ़ 7:9 प्रोपोर्शन टू x रेशो 27, देन x इक्वल्स टू. अब x में कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये आपको इसमें भी आप थोड़ा सा ये रफ वर्क में चेक कर लें जल्दी से. ये देखें बेटा, 7 × 27 इक्वल्स टू 9 × x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड मीन. अब ये 9 पे दोनों साइड्स को डिवाइड करें आप, तो ये देखें ये कैंसिल होता है यहाँ से, तो ये 1 और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 3. अब आप देख सकते हैं आसानी से 7 3s आर क्या होता है, 21 इक्वल्स टू x. सो द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज़ फर्स्ट सर्कल. यू विल हैव टू फिल द फर्स्ट सर्कल बिकॉज थोड़ा सा रफ वर्क में आप ये सोल्यूशन कर सकते हैं. नाउ ऑन द नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, द थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, ऑफ x एंड y इज़. अब थर्ड प्रोपोर्शन x एंड y का क्या होगा, तो उसके लिए आपको देखें x एंड y का थर्ड प्रोपोर्शन आपने लेना है, तो आप x
फिर रेशो और उसके बाद y और फिर उसके बाद y और ये आपके पास ये थर्ड प्रोपोर्शन हम इस तरह से कंटिन्यूड में लेते हैं। तो अब आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p की वैल्यू उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम से अगर आप देखें तो आंसर देखें बेटा y इंटू वाई मीन का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। अब ये देखें वाई स्क्वायर इस ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आप इसको चेक कर सकती हैं। ठीक है जी, ये आपका रफ वर्क है, ये आप साथ साथ छोटा सा रफ वर्क कर लें। अच्छा जी, अब आगे चलें। इफ़ सेवन्थ पार्ट है, इफ़ x वेरीज इन्वर्सली विद y एंड y वेरीज विद z, देन अच्छा अगर दो इन्वर्स वेरिएशन होंगे टू वेरिएबल्स के साथ विद x वेरीज विद y एंड y वेरीज विद z, सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? सो y विद इन्वर्सली विद z, x डायरेक्टली विद z, एक्स वाई विद z डायरेक्टली और एक्स जेड विद वाई। तो ये इसमें दो अगर इन्वर्स वेरिएशन में आते हैं तो फिर एक्स और जेड जो हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन में आएंगे। एक्स वेरीज विद जेड डायरेक्टली, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि दो इन्वर्स होते हैं तो फिर ये एक्स और जेड जो है वो डायरेक्ट में आएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे चलें। एट्थ पार्ट, इफ़ 2a + 1 21 रेशो 21 प्रोपोर्शन टू 4 रेशो 7, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। अब ये भी आप थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन कर लें जल्दी से। तो ये देखें बेटा, ये 2a है, ये 2a + 1 है, ये आपके पास फर्स्ट क्वांटिटी है और इसको आपने किसके साथ लेना है? 7 के साथ, और वो आपके पास आ रहा है 4 × 21। अब ये आप जल्दी से करें तो ये देखिए 14a + 7 और इधर से ये क्या आएगा? 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8। अब आपने 7 को उधर शिफ्ट करना है, 14a और 84 - 7, तो ये 14 पे डिवाइड हो जाएगा और इसका जो भी आंसर आएगा आप उसको 14 पे डिवाइड करेंगे। तो ये देखें बेटा, यहाँ पर आपके पास आ रहा है, जब आप इसमें से 7 माइनस करेंगे तो ये बनता है 77 बनता है मेरा, और 77/14 बन रहा है। और इसको कैंसिल करें तो ये 11/2 आंसर 11/2।